जय हिंद दोस्तों। मित्रों, आपका टॉपिक चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ। उस पर 2 वीडियो हो गए हैं और हमने जो भी नियम था एलसीएम और एचसीएफ के उसको बता दिए हैं, ट्रिक भी बता दिए थे। हमने कहा था कि उस पर कुछ सवाल लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए उसी पर है अपना टॉपिक, एलसीएम और एचसीएफ पर। सवाल को उसमें कैसे बनते हैं और किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इस पर सवाल भी दे दिए थे आपको। तो चलिए हमने कुछ सवाल ले रखे हैं पहले से। तो जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में आता है, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें 4, 6, 8, 12, वह न्यूनतम संख्या क्या है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है। तो चलिए एक क्वेश्चन है आपका और इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है मित्रों। तो एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन हमने लिया है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 6, 8 और 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है। तो हमने मित्रों आपको बताया था कि जब न्यूनतम पूछे तो हमें क्या करना है, और जब अधिकतम पूछे, अधिकतम के लिए हमने बताया था एचसीएफ निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, और न्यूनतम जब पूछे तो एलसीएम निकाल लीजिए, अधिकतम जब पूछे तो एचसीएफ निकाल लीजिए, ठीक है। तो हमें न्यूनतम पूछा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। न्यूनतम पूछा है तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 4, 6, 8, 12 और 16 का। तो इसमें देखिए एलसीएम हम मेथड द्वारा नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा ट्रिक चलेंगे। तो 60 ट्रिक में आप एक बात बताइए, जैसे एलसीएम है इसका, एलसीएम क्या हो सकता है वो इसे दिमाग लगाइएगा। एलसीएम का मतलब कि इससे विभाज्य हो जाए जो संख्या, छोटी संख्या जो इससे पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो क्या हो सकता है। देखिए 12, 16, 12, 24, 36, 12, 24, 36, 12, 4, 48 और 16 दूना 32, 16 3 48, तो ये हो जाएगा 48, ठीक। देखिए अब 16 से 48 विभाज्य है, 12 से 48 विभाज्य है, 8 से 8 6 48 विभाज्य है, 6 से 6 8 48 विभाज्य है, 4 से 48 विभाज्य है। तो इसका एलसीएम क्या होगा 48। हम इस पर आप एलसीएम निकाल भी सकते हैं, आपको इस तरह शॉर्ट ट्रिक नहीं आता है तो आप एलसीएम निकाल लीजिए बाई मेथड। अब ये एलसीएम 48 आया, इसने कहा है कि न्यूनतम संख्या यानी 48 है, तो इसमें 4, 6, 8 और 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है। मतलब इनसे भाग देने पर तो स्थिति में क्या बचे, शेष 2 बचे, लेकिन हम भाग कर रहे हैं यहाँ पर तो शेषफल 0 आ रहा है। तो करेंगे क्या, वह न्यूनतम संख्या पूछा है तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका 50। बात समझ में आई, ये क्या हो गया 50 हो गया। तो अब 50 में भाग देंगे प्रत्येक स्थिति में तो शेष 2 बचेगा, प्रत्येक संख्या से भाग देंगे 50 में तो शेष क्या बचेगा, 2 बचेगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं मित्रों। हमने कहा था घंटियों पर सवाल बनेंगे, पथिक पर बनेंगे, धावक पर बनेंगे। तो चलिए घंटियों पर सवाल है, उसका फ्लैश जला दो अपने मोबाइल का फ्लैश। घंटियों पर सवाल है मित्रों कि 4 घंटियाँ, हाँ 4 घंटियाँ 4, 6, 8 तथा 14, 4, 6, 8 तथा 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है, बजती हैं। वे 12 बजे एक साथ बजना आरंभ करती हैं, एक साथ बजना आरंभ करती हैं, ठीक है। आरंभ करती हैं तो पुनः कितने बजे, तो पुनः
पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी। चलिए, ये घंटियों पर है मित्रों, घंटियों पर है सवाल आपका। तो देखिए, 4 घंटियाँ 4, 6, 8 तथा 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 4 घंटियाँ हैं, इनका अंतराल जो है 4 है, 6 है, 8 है और 14। 1 घंटी 4 सेकंड बाद बजती है, 1 घंटी 6 सेकंड बाद बजती है, 1 घंटी 8 सेकंड बाद बजती है और 1 घंटी 14 सेकंड बाद बजती है। तो इनका अंतराल पर बजती हैं। वो 12 बजे एक साथ बजी, 12 बजे एक साथ बजी तो फिर बजना आरंभ करती हैं। तो पुनः 12 बजे के बाद पुनः फिर कब एक साथ बजेंगी। तो मित्रों, इसके लिए हमने बताया था घंटियों पर जब सवाल बने तो इनका क्या करें, एलसीएम। घंटियों पर सवाल बने तो एलसीएम, तो 4, 6, 8 और 14 है। तो सीधा एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम तो देखिए, 14 दूना 28, 8 से नहीं कटेगा, 14 तियाँ 42, 8 छक 48 नहीं कटेगा, 14 तियाँ 42, 14 चौको 56, 8 सत्ते 56 और 6 से 56 कटेगा, नहीं कटेगा। तो 14 चौको 56, 14 पंचे 70, 14 छक 84, 14 सत्ते 98, नहीं हो पाएगा, नहीं मिल रहा तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकाल लीजिए, 4, 6, 8, 14। देखिए मित्रों, जब संख्या छोटी रहे तो इस तरह से ट्रिक से निकाल लेते हैं, नहीं निकल रहा है तो आप इससे निकाल सकते हैं। तो ये 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 3, 2 चौक 2 7, फिर 2 से 2 1, 2 3, 2 दूनी 4, 2 7। अब फिर 2 से 1 3, 2 2 नहीं 1 7। अब ये 3 से 7 से, तो ये क्या हुए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 और ये हुए 7 त्रिक 21, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, यानी 168। इनका एलसीएम क्या आया, 168। अब आप बताइए, कह रहा है कि ये एलसीएम 168 हो गया। ये कह रहा है कि 12 बजे एक साथ बजी थी, 12 बजे मतलब बजी थी, तो फिर पुनः फिर एक साथ कब बजेंगी। तो देखिए 168 ये क्या आया, सेकंड आया, ठीक है। तो 168 में अगर जो हम देखें मिनट में क्या होगा, घंटा में तो 168 होगा नहीं, तो मिनट में इसको क्या कर सकते हैं, 60 से भाग कर दीजिए। तो 60 दूना 120, 60 तिहाई 180, तो 60 दूना 2 मिनट हो गया, 120 निकल गया, फिर कितना बचा 48, 120 और 48 क्या हो गया, सेकंड हो गया। ये बात समझ में आई, 48 सेकंड हो गया। तो अब देखो, यानी ये पूरी घंटियाँ 2 मिनट 48 सेकंड के बाद एक साथ फिर बजेंगी। 2 मिनट 48 सेकंड के बाद एक साथ ये फिर बजेंगी। तो 2 मिनट 48 सेकंड यानी 12 बजे जब ये घंटी बजी थी, 12 बजे बजी थी, तो फिर कब बजेगी, तो 12 बजे बजी, 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकंड पर ये पुनः फिर बजेंगी। पूछ रहा है तो पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी, तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर पुनः एक साथ बजेंगी। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई मित्रों। अगर जो मान लीजिए, हाँ ये बात समझ में आ गई। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं धावक पर है। चलिए धावक पर क्वेश्चन लेते हैं मित्रों। आप इस पर ज़बरदस्त प्रैक्टिस करते रहिए। हम चाहते हैं आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराना मित्रों, लेकिन समस्या ये है कि हम कितना करा दें। चलिए, चार धावक किसी वृत्ताकार पथ पर, चार धावक किसी वृत्ताकार पथ पर किसी बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड,
300 सेकंड और 360 सेकंड, 360 सेकंड तथा 450 सेकंड लेते हैं। 4 धावक हैं, एक बिंदु से चलना प्रारंभ किए, एक साथ दौड़ना, तो क्या कह रहा है 200, 300, 360 और 450 सेकंड लेते हैं। तो कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर वह पहली बार मिलेंगे? तो लेते हैं, तो कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर वह पहली बार मिलेंगे। चलिए, तो मित्रों देखिए, इसमें पहले सवाल को समझ लीजिए। सवाल को पहले समझते हैं। इसमें कहा है 4 धावक किसी वृत्ताकार पथ है, पथ पर किसी बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200, एक चक्कर पूरा करने में एक धावक को 200 सेकंड लगता है, दूसरे को 300, तीसरे को 360 और चौथे धावक को 450 सेकंड लगता है। तो कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर वह पहली बार मिलेंगे? मतलब कितने समय बाद वो पहली बार मिलेंगे? तो हमने मित्रों इस पर बताया था कि आप जब भी धावक पर घंटियों पर क्वेश्चन बनता है तो उसका सीधा आप एलसीएम लीजिए। अधिकतर प्रश्नों में एलसीएम ही बनेगा, इस पर भी आपका एलसीएम ही बनेगा। तो 200 है, 300 है, 360 है और 450 है, इनका एलसीएम ले लीजिए। तो डायरेक्ट हम एलसीएम लेते हैं मित्रों। आपको भी ये नहीं सिखाना है कि 2 से भाज करिए, 3 से, डायरेक्ट करिए अधिक से अधिक से। तो अगर जो हम डायरेक्ट करते हैं 100 से, तो ये बीच में आ जाते हैं। 50 से करते हैं, 50 से ही कर दीजिए। चलिए, 50 चौका 50 अट्ठे, 50 अट्ठे नहीं, 5 चौक 20, हाँ 4 बार, 5 चौक 20, 4 बार, हाँ 4 बार। और ये कितनी बार? 5 छक 30, 6 बार। ये 50 से इसमें नहीं जाएगा मित्रों, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो आप 10 से करिए, 10 से करते हैं। चलिए, यहाँ पर हो गया 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 36 और फिर यहाँ पर 45, ये हो गया। अब 10 से नहीं जाएगा, 5 से कर लीजिए। 5 से इसमें नहीं जाएगा, 5 डायरेक्ट कॉमन नहीं होगा। फिर किससे? अब तो आपको 2 से ही करना पड़ेगा। तो 10, 15, 18 फिर 45 नहीं कटेगा, फिर 2 से 5, 15 नहीं कटेगा, 9, 45 नहीं कटेगा, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 5 नहीं कटेगा, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 अक्कम 3, 15 3 45, ये हो गया। फिर आपका है 3 से, 5 नहीं कटा, 5 नहीं कटा, 3 अक्कम 3, तो 3 पचे 15, 5। अब 5 से 1 1 1। तो आइए, आप यहाँ पर मिला क्या? एलसीएम क्या मिला? एलसीएम मिला 10 गुणे 2 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 5, 5। तो अब इनको गुणा कर लीजिए। 10 दूनी 20, दूनी 40, 40 40 तियाँ 4 3 12 120 और 12 12 14 36, 360, 360 गुणे 5, 5 36 0 और 5 3 15, 1800। ये क्या हुआ? 1800। कह रहा है कि कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर वो पहली बार मिलेंगे। तो 1800 सेकंड बाद मित्रों, 1800 सेकंड बाद। आप इसको मिनट में बदल सकते हैं, मिनट में बदलेंगे। सेकंड है तो मिनट में बदलेंगे, क्या हो गया? 6 18, यानी 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, आधा घंटा बाद। घंटे में बदलेंगे तो आप इसको आधा कर दीजिए, आधा घंटा बाद। ठीक है। तो कुल मिला के इसने पूछा था कि वो कितने समय बाद पुनः अपने स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए, आइए एक सवाल और लेते हैं, थोड़ा बढ़िया सवाल लेते हैं मित्रों। आप लोग इस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। एलसीएम एचसीएफ से मित्रों, ये देखिए, देखने में बहुत सरल अभ्यास है,
लेकिन आप जब तक इस पर ज़बरदस्त प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये चकमा दे देता है ये चैप्टर। चलिए अगला सवाल है मित्रों, अनुपात पर दिया है। अनुपात पर है, कह रहा मासा तथा लासा क्रमशः किसी संख्या का मासा तथा लासा, किसी संख्या का मासा तथा लासा, मासा तथा लासा क्रमशः 13 तथा 455 है। 455 है, ठीक है। यदि एक संख्या 75 तथा 125 के बीच में है तो वह संख्या क्या है? चलिए वह संख्या क्या है? तो इसमें देखिए मित्रों, पहले सवाल को समझते हैं। किसी संख्या का मासा तथा लासा 13 तथा 455 है, ठीक है। यदि संख्या 75 और 125 के बीच में है, संख्या नहीं दिया है, संख्या कह रहा है 75 और 125 के बीच में है तो वह संख्या बताइए। तो इसमें देखिए आप अनुपात पूछा है, अनुपात दिया है मित्रों, तो संख्याओं का अनुपात बराबर होता है। इसमें देखिए ये सूत्र है, संख्याओं का अनुपात बराबर आपका होता है एलसीएम बटे HCF। संख्याओं का अनुपात बराबर एलसीएम बटे HCF। तो आपका यहाँ देखिए मासा तथा लासा, यानी मासा 13 है और लासा 455, तो 455 बटे 13 यह है आपकी संख्या है, ठीक है। अनुपात है, ये आपका अनुपात है। तो इसको सरल कर लेंगे तो 13 तिया 39 और 45 में से 39 गए 6, 13 पचे 65, यानी संख्या क्या आया? संख्या मिला आपको मित्रों 35, ठीक है। संख्याओं का अनुपात क्या है? 35। अब अनुपात हमें निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए देखिए, संख्याओं का जब अनुपात निकालना हो तो ये सूत्र है एलसीएम बटे HCF। आपको मिला क्या? 35। अब इसका 2 खंड कर दीजिए, 2 खंड कर दीजिए 35 का 2 खंड कर दीजिए। और खंड ऐसा करिए कि उनका अंतर जो है सबसे न्यूनतम रहे, उससे न्यूनतम कुछ ना हो पाए। तो इसका जब खंड करेंगे तो आएगा 5 7 35, और इनके बीच का न्यूनतम देखिए, न्यूनतम क्या है? +2। अब इससे कम न्यूनतम पर कोई नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप कर देंगे, खंड करिए, ये गुणे 35, तो इनके बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर 34 का है, ठीक। अगर जो और कुछ भी हो सकता है, 35 नहीं होगा। तो चलिए न्यूनतम क्या? तो इसका मतलब ये न्यूनतम 2 आया। तो अनुपात क्या है? 5:7। ये बात समझ में आ गई। अनुपात आपका क्या है? 5:7 है। अब जब हमें अनुपात मिल जाए, जब हमें अनुपात मिल गया, अनुपात अगर जो दिया हो या कहीं से नहीं दिया है, इस तरह से ज्ञात कर लेंगे तो हम संख्याओं को बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? HCF। इसमें देखिए HCF मासा कहाँ दिया है? मासा 13 दिया है। HCF कितना है? HCF 13 है। तो संख्या होता है मित्रों, संख्याओं को ज्ञात करना होता है। देखिए आपको प्रश्न में इस तरह भी, इसी प्रश्न में कितने प्रश्न हैं, आपको प्रश्न में इस तरह अनुपात दे देगा, पूछेगा छोटी संख्या बताइए। तो जब छोटी संख्या छोटी संख्या पूछे तो HCF में छोटी संख्या से गुणा कर दीजिए, वही हो गया संख्या। बड़ी संख्या पूछे तो HCF में बड़ी संख्या से, बड़े अनुपात से गुणा कर दीजिए, वो हो गई बड़ी संख्या। अब आपसे इसमें पूछा है कि 75 और 125 के बीच, तो पहले तो यहाँ पर ज्ञात कर लीजिए। संख्या ज्ञात करने के लिए HCF और अनुपात में गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 13 पचे 65। तो एक संख्या तो ये हो गया 13 पचे 65, और दूसरी संख्या आपका है 7 गुणे 13, 7 गुणे 13, तो 13 सते 91। अब बताइए, इसने पूछा था तो वह संख्या क्या होगी। लेकिन उसके पहले ये देखिए, इसने कहा था यदि संख्या 75 और 125 के बीच में हो तो आपके पास 2 संख्या है। लेकिन कंडीशन कौन फॉलो कर रहा है? 75 और 125 के बीच में कौन है? ये तो नहीं है भैया। 75 के पहले है ना 65, और 75 और 125 के बीच में क्या है? 91। तो आपका मित्रों आंसर क्या होगा? 91 होगा।
ये बात समझ में आ गई होगी। आपका आंसर 91 होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक सवाल और लास्ट लेते हैं मित्रों, और फिर उसके बाद इस क्लास को समाप्त करते हैं। इसके बाद अभी आपको प्रैक्टिस इस पर एक वीडियो और मिलेगा, इस पर एक वीडियो और मिल जाएगा। हम चाहते तो हैं अधिक और करना कुछ, लेकिन कर नहीं सकते। दिक्कत यह है कि यहाँ पर प्रश्न लिखने में दिक्कत होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं बढ़िया सा कोई। चलिए दो संख्याएं 28 तथा 42 है। लासा तथा मासा का अनुपात क्या होगा? अनुपात ही पूछ लिया है, ठीक है। दो संख्याएं 28 तथा 42 है। 42 दो संख्याएं 28 तथा 42 के लासा तथा मासा का अनुपात। दो संख्याएं 28 तथा 42 के लासा तथा मासा का अनुपात पूछा है। इसने अनुपात ही दे दिए, पूछ लिया है अनुपात। तो आप पहले ये बात समझिए कि इसमें बात ये समझिए कि पहले आप ये बात समझ लीजिए कि संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। मतलब संख्याओं का गुणनफल, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा, HCF गुणे LCM। ये बात समझ में आई। तो अब इसमें देखिए दिया क्या है, इसने दिया है कि हाँ दो संख्याएं लासा 28 है और दो संख्याएं 28 तथा 42 के लासा तथा मासा का अनुपात। तो इनके लासा और मासा का अनुपात, तो एक बात बताओ 28 और 42 का लासा क्या हो सकता है? 28 और 42 का लासा निकाल लीजिए। तो 28 और 42 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो सकता है? अधिक से अधिक कॉमन करिए। तो आप यहाँ पर देखिए 14 से अगर जो भाग करेंगे, 14 तिया 42, 14 दूना 28, 14 हो गया। तो 14 दूना 28 2 आया यहाँ, और 14 तिया 42 3 आया। अब ये दोनों कॉमन नहीं है तो ये दोनों हो जाएंगे, एलसीएम है तो दोनों हो जाएंगे। ये बात समझ में आई। इनका एलसीएम ये होगा, आप करके देख लीजिएगा। अब इनका एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। फिर करा 28 और 42 का एचसीएफ। तो एचसीएफ देखिए जो दोनों को भाग जाए तो दोनों को भाग 14 जा रहा है, एचसीएफ 14 होगा। अब इनका क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। अनुपात पूछा है तो अनुपात वैसे ज्ञात कर लीजिए। तो एलसीएम अनुपाते एचसीएफ, यही ना पूछा है। एलसीएम कितना है? 14 गुणे 2 गुणे 3, और एचसीएफ कितना है? 14। तो 14 से 14 कट गया, ये हो गए 6 अनुपाते, इधर क्या बचा? 1। तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या आया? ये आपका होगा एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या आया मित्रों? 6 अनुपाते 1 आया। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।